एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। हमला अमेरिका में हुआ, फायरिंग डोनाल्ड ट्रंप पर हुई, लेकिन इसकी गूंज अब हिंदुस्तान में सुनाई पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश को भारत में खतरे की घंटी के तौर पर लिया जा रहा है और प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसावे वाले बयानों को लेकर राजनीति शुरू हो गई। पहले आपको पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, जो अक्सर आपको हमारे शो में बहस में दिखाई देते हैं, चर्चा में हिस्सा लेते हुए, उन्होंने ट्रंप पर हमले के बाद इंडियन एक्सप्रेस अखबार है उसमें एक आर्टिकल लिखा है। इस लेख में उन्होंने ट्रंप पर हमले के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और साथ ही राहुल गांधी पर उकसाने वाले बयान देने का आरोप लगाया है। विक्रम सिंह के लेख को लेकर बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर, बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हिंसा को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं, हिंसा वाला बयान नहीं देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल, क्या अमेरिका जैसी स्थिति भारत में भी है? क्या भारत में चुनावी बयान से हिंसा को उकसावा मिलता है? क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है? और सवाल यह भी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर क्या सिर्फ राजनीतिक विवाद होना चाहिए या फिर सुरक्षा को पुख्ता करने का इंतजाम भी किया जा रहा है? आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा ये अलग अलग बयान इस मुद्दे पर सुनिए गौर से। दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। अभी आपको ध्यान हो, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। भारत की राजनीति में राजनीति अपनी जगह है, नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। श्री डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, जानलेवा हमला हुआ। संयोग और ईश्वर की कृपा थी कि वो सुरक्षित रहे और हमलावर के खिलाफ कार्रवाई हुई। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। विरोध का अधिकार है, विरोध ऐसा जिससे हिंसा पनपे और नेता को टारगेट किया जाए, ये उचित नहीं है। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज विपक्ष जिस तरह के शब्दों का चयन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहा है, वो बहुत ही चिंताजनक है। हिंसा, हत्या, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है, समाज में एक बहुत अननेसेसरी उसका एक तनाव पैदा होता है। मेरी गाड़ी के ऊपर 6 गोलियां चलाए उत्तर प्रदेश इलेक्शन दौरान में। मेरे घर के सामने आके मेरे दीवार का नाम को, नंबर पे, नेम प्लेट को काला करते। अब तक क्यों नहीं पकड़े उन लोगों को? आप दिल्ली में आपकी हुकूमत है ना। इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता पार्टी के डॉक्टर अजय कुमार को आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत आज विक्रम सर से करते हैं, क्योंकि विक्रम सर, ये आपका आर्टिकल है और इस आर्टिकल के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, सियासी आर पार छिड़ सा गया है। पहले मुझे लगता है आपको जरा विस्तार से बताना चाहिए इस आर्टिकल के जरिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। विक्रम जी। बहुत अच्छा सवाल। नमस्कार सभी विद्वान पैनलिस्ट को और आपको। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम वैक्यूम में नहीं रहते हैं और उस वैक्यूम में जो भी हम बोलते हैं, हमारी भाव भंगिमा उसको कंट्रीब्यूट करती है, या तो नकारात्मक या सकारात्मक, क्योंकि न्यूट्रल गियर इकोसिस्टम में नहीं होता है। फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड डीप फेक न्यूज और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप और जिस तरीके के भोड़े गाली गलौज से युक्त जिस तरीके की बातें हो रही हैं। एक मिसाल, इमरान मसूद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सहारनपुर, उनके जो शब्द हैं मैं कह ही नहीं सकता, मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। इसके अलावा सुबोध कांत सहाय बिहार के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी जी हिटलर की तरह हो गए हैं,
और जैसा दर्दनाक अंत एडोल्फ हिटलर का था, वैसा ही अंत मोदी का होगा। किसान आंदोलन पर आ जाएं, जैसे उन्होंने एक समानता दिखाई कि जिस प्रकार हत्या नृशंस श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हुई, वैसे मोदी जी की भी होगी। आप आ जाइए फिरोजपुर में, जहां पे प्रधानमंत्री गए थे एक घोषित कार्यक्रम के अनुसार। ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि घोषित कार्यक्रम के बावजूद एक निर्वाचित प्रधानमंत्री गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है। और जिस निर्लज्जता के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा, चन्नी जी ने, कि ये साहब उन्होंने एक स्वांग एक रचा था, और प्रधानमंत्री के कैवलकेड 20 मिनट तक, इस पे हमने आपके साथ शो भी किया था, पाकिस्तान की आर्टिलरी की मार में था। मैं आपके सामने कितने उदाहरण। अब आती बनारस में चप्पल फेंकने की बात। चप्पल फेंकना बहुत ही अनुचित था और पुलिस की चूक में मानता हूं, लेकिन उसको लेकर के ये कहना कि अब लोग आपसे डरते नहीं हैं। उसके पहले आपने ये कहा कि युवा दौड़ा दौड़ा के आपको मारेगा क्योंकि वो बेरोजगार है। ये मुझे ये लगता है कि अगर ये शब्द आप ये कह दें कि ये किसने कहे हैं, जैसे आपको याद हो 12वीं क्लास में होता है, ये शब्द किसके कहे हैं, अगर आप ये भावभंगी में न बता तो आप ये कहेंगे ये कहीं किसी गली के गुंडे ने ये शब्दों का प्रयोग किया है। बिस्मार्क ने 150 साल पहले कहा था, राइट पोलाइटली, स्पीक डिप्लोमेटिकली, वन ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा में भी हम सामान्य शिष्टाचार का सम्मान करते हैं और उसके अनुरूप ही पत्राचार और वार्तालाप करते हैं। यहाँ वार्तालाप का स्तर ऐसे जी ठीक है। तो मैं अब डॉक्टर अजय कुमार का रुख करती हूँ। डॉक्टर अजय कुमार जी, तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा है उस पर कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान आपकी पार्टी के नेता लगा रहे हैं सर, खासतौर से राहुल गांधी। जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो विक्रम जी और हम लोग एक ही सर्विस के थे। मुझे लगता है कि वो एक ही मैगजीन या न्यूज़पेपर या एक ही, मैं कभी नहीं सोचता था कि इस तरह का जो एडिटोरियल मैंने पढ़ा और अफसोसजनक है सिंपली। और विक्रम जी, उसका प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू टू आंसर इट। आप एक चीज़ बताइए कि अनुराग ठाकुर का गोली मालूम का किसका है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। 2014 से पहले का रेटोरिक पूछिए देश से, कौन जिम्मेदार है? मैं तो अफसोस करता हूं कि योर आर्टिकल इज गॉट नो हु स्टार्ट्स हेट, हु कॉल्स एन आईपीएस, कौन आईपीएस ऑफिसर बंगाल में खालिस्तानी बोलते हैं, उस पर कोई टिप्पणी? हमने भी वर्दी पहना, आपने भी वर्दी पहना है सर। आईपीएस ऑफिसर को आप खालिस्तानी बोल रहे बंगाल में, कोई आपत्ति नहीं। विदुरी जी के भाषण कोई आपत्ति नहीं, जर्सी का प्रधानमंत्री का कोई आपत्ति नहीं, मन बुद्धि कोई आपत्ति नहीं, और आप बोल रहे पॉलिटिकल रिटोरिक। इट्स अ जोक सर। अगर आप पढ़ते, गूगल भी करते, तो एक आर्टिकल है जो ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के मुताबिक 655 जो है हेट स्पीचेस इस देश में हुए हैं। 655, उसमें से 75% जो है भाजपा शासित प्रदेश में है, उसमें से जो है 40% विश्व हिंदू परिषद है। बताइए विश्व हिंदू परिषद किसके अंग है? तो लेट अस टॉक। सो हेट स्पीच पर शुरू करते हैं। विक्रम जी प्लीज आंसर मी। भारतीय जनता पार्टी डजंट इंडल्ज इन हेट स्पीच। कपड़े पहचान लीजिए, कब्रिस्तान। जवाब लूं? तो इश्यू ये, मैं जवाब ले लेती हूं। इश्यू क्या है? एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। नहीं, कैन आई कंप्लीट वन सेकंड, आई नीड टू कंप्लीट। व्हेन फर्स्ट क्वेश्चन, एक जनरल बख्शी भी थे, उस तरह का टीवी चैनल हम कभी कभी देखते, तो उसी तरह से सरकार पे पक्ष में हमें कोई, देखिए निष्पक्ष क्या होता है, क्योंकि ये जो निष्पक्ष का जो है चादर हम पैट करके बोलते हैं कि ये हेट स्पीच है। हेट स्पीच किसी का भी हो, विदुरी जी का हो, अनुराग ठाकुर का हो, खालिस्तानी बोलना। प्रॉब्लम इज नॉट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। पॉलिटिकल ओपोनेंट को गोली चलाया था ट्रंप के खिलाफ, वो रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था। आपका जो संगठन, जो दिल्ली में जो मीटिंग्स हो रहे थे कि, अब बताइए डीजीपी साहब, एक चीज सर बता दीजिएगा कि यूपी पुलिस ने कहा कि आप अपना नाम लिखिए, कल जात लिखने पड़ेगा, दलित का खाना नहीं खाओगे। नाम किस लिए लिख रहे हैं? क्यों? जो कवर यात्रा के लिए, उस पर कोई टिप्पणी, वो हेट नहीं है सर आपके लिए। तब जो है राजनीतिक माहौल खराब होता है सर। अमित मालविया जो बोल रहे थे, मैं आपसे पूछता हूं कि यूपी पुलिस का जो आदेश है, कल जो है हम दलित ओबीसी के हैं तो आप खाना नहीं खाइएगा हमारा ठेला से, आप यही कहना चाहते? वो हेट स्पीच नहीं है। वो दलित और आदिवासी और मुसलमान के बीच में बंटवारा आप नहीं कर रहे, वो हेट स्पीच नहीं है। और वो माहौल नहीं बदलता है।
ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ सर। प्रधानमंत्री का कब्रिस्तान में बदलता है। सिलेक्टिव है जिस तरीके के आरोप यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, बहुत सिलेक्टिव सर, और बहुत नैरो साइटेड विजन के साथ आपने ये आर्टिकल लिखा है। उन्होंने बहुत से मुद्दे गिना दिए, आपने सुना, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है सर। गोली मारो से लेकर जो पुराना बयान था और सांसद साहब का था, मंत्री जी तब थे वो, और अब वो लेटेस्ट जो मुजफ्फरनगर वाला मामला आया है उसको भी गिना रहे हैं। इस सबको किस कैटेगरी में रखेंगे और इस पर आपने आंखें क्यों मूंद ली सर, इसका जवाब दे दीजिए। ध्यान से सुने, अजय कुमार जी ने बात तो बहुत अच्छी से शुरुआत की और बाद में राजनीतिक पुट और तड़का लगा दिया। देखिए, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है और अब इस उम्र में क्या खाक, अब मैं जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूंगा। पहली चीज, अब आपने जो की बात खोल ही दी है, हमारे यहाँ मेहमान ने कितनी रोटी खाई इसका हम बयान नहीं करते हैं। पहला बयान दे दें, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलने लगती है। ये कौन सा बयान था? मैं बड़ी श्रद्धा करता हूं जिन्होंने ये कहा था, मैं बड़ी श्रद्धा करता हूं। हो सकता है कि अब इस संकट की घड़ी में उन्हें कुछ अरगल बात कह दी थी। और मैं फिर कह रहा हूं, जिसने भी हेट स्पीच की है, कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी ही चाहिए। अजय कुमार जी, अगर मैं हूं विक्रम सिंह तो मुझे अपना नाम विक्रम सिंह लिखना चाहिए। मैं उसको बदल के, संशोधित करके, अपना संप्रदाय बदल के, लोगों को गुमराह करके लाभ उठाने की नियत से मैं कोई दुकान या ढाबा नहीं चला सकता हूं। और अगर चला रहा हूं तो इसको एक्सपोज करना पड़ेगा। आखिर हमने नाम बदल करके ढाबा क्यों लगाया? दूसरी बात आती है दलित और उसकी बात। हम लोग एक प्रबुद्ध समाज में हैं, यहां अस्पृश्यता, छुआछूत या इस तरीके की हेट का कोई स्थान नहीं है। हम सब भारतीय हैं और सब बराबर हैं, ये किसी की मंशा नहीं है। लेकिन अपना नाम बदल करके लोगों को भ्रम की उत्पन्न करके और अपना व्यापार बढ़ाएं और अपनी जो है टर्नओवर बढ़ाएं, ये भी अस्वीकार्य है। अब हम बात आते हैं इसको लेकर के, ये निर्वाचित प्रधानमंत्री के ऊपर एकदम से बात दूर तक चली जाएगी ना सर। फिर तो वो कि दूसरे समुदाय के लोग होते हैं और वो मीट एक्सपोर्टर्स को लेकर भी कहा जाता है कि वो कौन कौन से नाम रख लेते हैं अपने, है ना। वो चर्चा का विषय आज है नहीं, उस पर जाएंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। यहाँ फिलहाल बस इसी पर केंद्रित रखते हैं कि समाज में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि द्वेष बढ़ रहा है ना, और उसके लिए आपने यहाँ पर कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी के बयानों का जिक्र किया। तो मैं सीधे इंतजार कर रहे थे हम, सुधांशु जी भी अब हमारे साथ आ गए। सुधांशु त्रिवेदी जी का रुख करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, सांसद इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज सुधांशु जी ने की है, कि राहुल के बयान आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए क्यों खतरे का अलार्म बीजेपी को लगते हैं। सुधांशु जी, मैं बताता हूं। देखिए, डॉक्टर अजय कुमार जी ने जो बोला, या तो वो आईपीएस अफसर भी रहे हैं, या तो उनकी समझ नहीं है, मर्ज बड़ा गहरा है। विक्रम सिंह जी ने तो सिक्योरिटी की बात कही थी, ये हेट स्पीच और पॉलिटिकल बात कहां से आ गई? अजय कुमार जी, मैं चैलेंज करके बोलता हूं, हमारे किसी नेता ने आपके किसी नेता के लिए मौत, मर जा, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, कब्र खुदेगी बोला हो? कभी भी जब वास्तविकता में लोकतंत्र की मौत हो गई थी तो भी इंदिरा गांधी जी की कभी मौत की कामना करता हुआ कोई बयान हो तो बताइएगा। चाहे नेहरू जी ने प्रतिबंध लगाया हो या नरसिम्हा राव ने प्रतिबंध लगाया हो, अगर मौत की कामना करने वाला कभी मौत शब्द भी आया हो तो बताइएगा। और पता नहीं आपको क्या समझ में आता है। अनुराग ठाकुर ने कब बोला था गोली मारने की बात? मैं चैलेंज करके कहता हूं, निकालिए वो वीडियो। अनुराग ठाकुर ने बोला देश के गद्दारों को जनता कह सकती थी धक्का मारो, जनता कह सकती थी जूता मारो, जनता ने कहा गोली मारो। ये गद्दारों से इतनी हमदर्दी किस बात की है भाई? आपको सुनाई नहीं पड़ता या सेलेक्टिव एमनीसिया है? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो विक्रम सिंह जी ने कही, इस बात का हेट स्पीच, ये सरतन से जुदा हेट स्पीच थोड़ी थी। अजय कुमार जी, सरतन से जुदा हो गया था। फादर जोसेफ का हाथ केरल में काट दिया गया था। इंस्पेक्टर अयूब पंडित को भीड़ ने मार दिया था। तो ये बयान नहीं थे, उकसावे के बयान के बाद हुए काम थे। और इन सब जगहों पे आपकी सरकारें थी और आप लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे। इस कारण से यह समस्या उभर के सामने आती है। इसलिए इस प्रकार की चीजों पे ईमानदारी के साथ गंभीरता से बात करनी चाहिए। आपकी संख्या बढ़ी है, उत्तरदायित्व भी बढ़ा है, उसमें उद्दंडता मत दिखाइए, उसमें परिपक्वता दिखाइए। और रोमाना जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हाँ जी। अगर उन्होंने कहा कि अपना नाम और पहचान बता दो, तो ये पहचान छुपाने वालों के लिए इतना अरमान दिल में क्यों छुपा रहता है? डॉक्टर अजय कुमार, एक तरफ दूसरे समुदाय के लिए तो यह है कि मीट की भी पहचान होनी चाहिए, हलाल सर्टिफाइड होनी चाहिए, और वो सर्टिफिकेशन भी गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं देगी, जो फूड एफएसएसआई नहीं देगी, एक धार्मिक संस्था देगी। तब तो आप नहीं कहते काहे बंटवारा कर रहे हो भाई?
और यहाँ पे केवल नाम वो बता मुद्दा दो ना भटक तो दिल में जाएगा। कोहराम मच अगर अब जाता। हम मुजफ्फरनगर वाले इसलिए मैं मामले कहना पर जाएंगे चाहता वो हूं, मुद्दा भटक जाएगा सर। फिर इसीलिए वहां पर मैंने उनकी बात का भी जवाब दे दिया। केला जो बेच रहा है ठेले पर, है ना सर, जो आम बेच रहा है खड़ा होकर ठेले पर, नहीं रोमाना जी बात सुनिए। नहीं रोमाना जी, मैं एक मिनट नहीं रोमाना जी, मैं यहाँ पे आपत्ति करता हूँ। नहीं रोमाना जी, मेरी बात सुनिए, मामला नहीं भटकेगा, पूरी बात करने दीजिए। जैसे आप पत्रकार है, आपको अधिकार है बोलने का, पुलिस वाला नहीं तय करेगा कि यहाँ पे क्या होता। वैसे फूड का जो डिपार्टमेंट है वो सर्टिफाई करे तो हम मानने को तैयार है भाई। धार्मिक संस्था कैसे सर्टिफाई कर रही है ये बताइए ना, ये तो टेक्निकल मामला है। वहां पर भी ठीक है। रेडी पटरी वाले जो आम बेच रहे हैं सर, जो केले बेच रहे हैं ठेले पर खड़े होकर, उनको भी नाम लगाने के लिए बोल रहे हैं ना वहां पर। मैं उसको लेकर कह रही थी कि मामला भटक जाएगा। मुझे लगता है आज जो मुद्दा है उसी पर रहते हैं। शक्ति जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता है पार्टी के। शक्ति यादव जी, ये विपक्ष गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है सर। आप लोग आग से खेलने का काम कर रहे हैं। आप लोग देश की जनता को गुमराह कर और देश के प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का ये गंदा खेल खेल रहे हैं क्या सर? देखिए, देश के प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की ताकत कौन रखता है? देश के प्रधानमंत्री के साथ सारी सुरक्षा है, पूरे देश की सुरक्षा उनके साथ है। तो ऐसे भी देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, वो सुरक्षित रहे तो मैं कामना करूंगा। कोई उन पर हमला हो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मैं भर्त्सना भी करता हूं। पर बयान तो ऐसे देते हैं ना आप लोग उकसाने वाले, यही तो बीजेपी कह रही है। इसी को लेकर तो वो फिक्र वाला आर्टिकल जो लिखा है विक्रम जी ने। रोमाना जी, विक्रम जी ने क्या लिखा है, उनका क्या उद्देश्य है, कहाँ अटैचमेंट है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं इतना ही जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपने गिरबान में झांकनी चाहिए। आपके शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास नहीं होनी चाहिए। तो आप मानते हो कि इस देश में घृणा का माहौल आप कायम कर रहे हो कि नहीं? यह भी एक तरह से अपराध है कि नहीं है? अब जब देश के अंदर में अब जाति को लेकर के, धर्म के तो आर्टिकल फिर 15 का वायलेशन होता है कि नहीं? हमको जरा ये बताइए कि जब इस देश की गंगा जमुनी तहजीब है और देश का संविधान है, सबको समान अधिकार देता है, तो हम फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों, हम फिर हेट क्यों, घृणा क्यों? घृणा का वातावरण सोसाइटी के अंदर में अगर कायम करिएगा तो सवाल कहीं से न कहीं से उठ जाती है। एक सवाल अगर सामने आया है, आपके एक नेता, मुझे याद है क्या कहे थे, यहाँ दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कहा था कि कुत्ते की मौत मरेंगे। उन दिनों बहुत सारे चैनल हुआ करते थे, स्टार टीवी से लेकर सब लोग। अब उस पर बात मैं नहीं करना चाहता, आगे बात बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि किसी भी जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, किसी के बारे में मैं कामना कैसे कर सकता हूं कि वो इस मौत को गले लगा ले, इस मौत में चले जाएं? मैं इसकी बात मैं नहीं करता हूं, इसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पर लगातार हमला करती है। अब जाति बताओ, कई तरह की बातें सामने खुल करके लाते हो, राम क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हो, कभी पाकिस्तान से जुड़ते, कभी पाकिस्तान चले जाओ। अब देश हिंदुस्तान के लोगों को, उन लोगों को आप बोलते हो जो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब के संदर्भ में अपनी बात रखते हैं, आप नसीहत की बात करते हैं, आपको आत्मबोध कराते, तो कभी पाकिस्तान चले जाइए। मैं दोबारा सुधांशु जी की बात कर देते हो। सुधांशु जी, मैं तो एक लाइन में कहता हूं, यहाँ पर विपक्ष की तरफ से जो आपके लिए सवाल खड़ा किया जा रहा है, उसका जो लब्बो-लुबाब मैं समझ पा रही हूँ सर, कि ये घृणा, ये नफरत का माहौल बनाने में यहाँ पर कोई पीछे नहीं है, कोई पाक साफ नहीं है। वो आप लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये माहौल बनाने में आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। क्या देखिए, क्या बचकानी बात कर रहे हैं। मैंने पुनः कहा और मैं चुनौती भी दे रहा हूं, आपके किसी बड़े नेता के लिए हमारे किसी बड़े नेता ने मौत, कब्र, मर जा ये कहा हो तो बताइए। और इतना ही नहीं, शक्ति जी और अभय जी, ये मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा, ये तो आपकी सरकार के दौरान का बयान है। तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उसके ऊपर किसी ने कुछ बोला सुरक्षा की बात। 24 अक्टूबर 2013 को पटना में रैली थी, मोदी जी के पास Z+ सिक्योरिटी थी और उस समय राजनाथ सिंह जी भी वहां पे थे, उनके पास भी Z+ सिक्योरिटी थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई? वही राहुल गांधी जी के पास Z+ सिक्योरिटी है। कश्मीर में गए, आपने देखा दोनों भैया बहने कितने सुखी भाव से और कितने प्रसन्नता के भाव से बर्फ के गोले खेल रहे थे, पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की। मणिपुर 2-2 बार गए, किसी सिक्योरिटी में किसी प्रकार की चूक हुई या किसी ने बात कही? एक प्रोफेशनलिज्म की बात है सिक्योरिटी के मामले पे। जो बात
विक्रम सिंह जी ने कही है। और जहां तक हेट की बात हमें लोगों को याद दिला देना चाहता हूं तो भूल जाते हैं। मार्च 2006 केरल की विधानसभा, सुनिएगा जनाब, गौर करिएगा, मार्च 2006 किसकी सरकार थी केरल में और केंद्र में? केरल की विधानसभा कोयंबटूर हमलों के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो तमिलनाडु की जेल में बंद था, उसको रिहा करने का प्रस्ताव पारित करती है। 117 के 117 विधायक, सारे कांग्रेसी और सारे कम्युनिस्ट एक आतंकवाद के आरोपी के पक्ष में विधानसभा से प्रस्ताव पारित करते हैं जनाब। उसके बाद आप कहेंगे इस देश में अपराधियों और आतंकवादियों के हौसले नहीं बढ़ेंगे। अपराधियों आतंकवादियों का साथ आप अफजल गुरु से लेकर अब्दुल नसीर मदनी तक देते रहे। अब आतंकवादियों और अलगाववादियों की भाषा का प्रयोग मत करिए। सिर्फ यह कहना है, चूंकि जो मैंने बात कही थी वही बात दोबारा कह रहा हूं, याद रखिए कि ये चिंगारी का खेल अच्छा नहीं होता है। मैं जवाब और इसके नकारात्मक परिणाम पूरे समाज पे पड़ते हैं। डॉक्टर पुनः मैं कह रहा हूं, मौत, हाँ सर, उसी का जवाब ले रही हूँ। आपने सुना ना डॉक्टर अजय कुमार, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे नेता इस तरीके की भाषा तो नहीं बोलते हैं, मौत, बोटी बोटी, कब्र, तमाम गिना रहे हैं सर वो बातें। जवाब दीजिए आप, क्योंकि कटघरे में आप खड़े हुए नजर आ रहे हैं सर फिलहाल। देखिए, पहली बात है कि झूठ बोलने के लिए इन्होंने ठेका ले लिया। आप शुरू करते हैं आज़ादी से। इनके जो पैतृक संगठन है आरएसएस, नथुराम गोडसे के बारे में इन्होंने क्या किया? जो लोग बोला, प्रज्ञा ठाकुर से लेकर के इस देश के राष्ट्रपिता का हत्या करने वाले का मंदिर बना रहे हैं लोग, इन्हीं के अनुयायी संगठन के लोग। विश्व हिंदू परिषद महात्मा गांधी जी के बारे में क्या बोलते हैं? बीजेपी के लीडर क्या बोलते हैं? पहले माफी मांगिए सुधांशु त्रिवेदी जी कि राष्ट्रपिता के खिलाफ आप लोग अनाप शनाप बोल करके उनकी हत्या हुई थी आजादी के समय। उस वक्त नफरत आरएसएस ने बैन किया था। वही सरदार पटेल जिसको आप गले लगाने के चक्कर में रहते हैं, वही सरदार पटेल ने, क्योंकि आप नफरत का भाषा बोलते हो, ये लगातार ये दंगे कराने में आपके रिकॉर्ड जो है क्या बताएं। और विक्रम जी तो पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। सुअर का मांस इधर से फेंकवाना, बीफ का मांस, दोनों मुस्लिम कट्टरपंथी और आपके कट्टरपंथी में कोई अंतर नहीं है। मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट व्यूज एंड द व्यूज ऑफ द एक्सट्रीम। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग ने जो धर्म संसद में काटा कि काटो इसको। आप भाषा जो सुनिए, ये तमाशा है कि केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। आप जो है अखबार डेटा बोलती है कि आप 75-80% नफरती भाषा भारतीय जनता पार्टियों को उनके जो है संबंधित संगठन करते हैं। ये रिकॉर्ड है सर। मैं भी वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूं। विक्रम सर ने बोला, मैं भी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूं सर, लेकिन ये हकीकत है ना। वो सहारनपुर वाले आप ही कांग्रेस पार्टी से ही चुनकर आए ना, एमपी साहब है ना सर। उन्होंने वो किसके लिए कहा था और क्या कहा था सर? वो बोटी बोटी वाला बयान है ना सर। मैं नहीं दोहराऊंगी सर, मैं वो अपनी जबान पर नहीं लाना चाहती हूँ बयान, लेकिन तो उसका जवाब जो इस तरीके का बयान देता है, उसे टिकट देते हैं आप लोग सर, उसको संसद में पहुंचाते हैं। और यहाँ पर बैठकर आप नाथुराम गोडसे और प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रहे हैं, तो उनका तो टिकट कट गया सर इस बार। नहीं तो एक मिनट रमणा जी, आइए ना जवाब दीजिए। कैन आई कंप्लीट वन सेक? ओके, जवाब। इमरान मसूद का जो बोला है अत्यंत ही कंडेमनेबल है और उनके ऊपर हम कभी सपोर्ट नहीं करते। राहुल गांधी ने जो स्मृति ईरानी के खिलाफ जो बोल रहे थे, उस वक्त आपका टीवी चैनल में कार्यक्रम नहीं चलता है क्या? स्मृति ईरानी के बारे में जो भाजपा जो कांग्रेस के लोग बोलते, राहुल गांधी ने जो टोका था, राहुल गांधी ने कब इस्तेमाल किया किसी हिंसा का शब्द का? वो पॉलिटिकली, विक्रम जी ने तो उसको ट्विस्ट कर दिया, अपने जगह पर है। आप बताइए कौन से कार्यक्रम में अभी तक आपको लग रहा है इमरान मसूद का? गिरिराज, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। यू आस्क माय क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क यू। गिरिराज सिंह, एक मिनट, अरे मुझे जवाब तो देने दीजिए। गिरिराज सिंह जी ने सोनिया के बारे में क्या कहा? वो ठीक था? हाफ ब्रीड, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड, विधवा, कोई दिक्कत है? कब्रिस्तान में मंगलसूत्र, ये सब जो है प्रधानमंत्री जी रोज बोलते हैं, कोई दिक्कत है? मेरा इतना ही कहना है, जिस प्रधानमंत्री का देश का जो है अलग जो है, उसी देश के नागरिक के खिलाफ इस तरह का भाषणबाजी करते हैं और बोलते हैं हम नफरत ही नहीं फैलाते हैं। हमारा कहना है कि हम करें या वो करें, वो कंडेमनेबल है। बट ये कौन कर रहा है? अनुराग ठाकुर, गोली मारो। परवेश वर्मा, दुकान को जो इनको बॉयकॉट करो। कोई कार्यक्रम नहीं। मेरा कहना है कि 14 से पहले हम सांसद थे, उससे पहले 14 से पहले आप देख लीजिए जो राजनीतिक भाषा था, राजनीतिक भाषा खराब क्यों हुई? नरेंद्र मोदी, आप बताइएगा कि इस देश का एक ही व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जिम्मेदार हैं। सुधांशु जी बोलिए, 14 से पहले पार्लियामेंट में कैसे बहस होती थी? सर फिर उस वक्त वाजपेयी जीते, अडवाणी जीते, सुषमा स्वराज जी बेहतर याद दिलाएंगे सर मौत का सौदागर वाला बयान, ठीक है ना?
अभी आप यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सर कि आप बिल्कुल सहमत नहीं हैं, मैं दूसरा जिहाद दिला देता हूँ सर, मेरी बात तो दूसरा दिला देता हूँ सर। फिर सवाल तो यही है कि जबान से निकली बात और वो कहते हैं ना कमान से निकला तीर वो वापस तो नहीं लिया जा सकता है। अब वो बोटी बोटी वाला जो बयान है सर, उसको लेकर आपको जवाब देते बन नहीं रहा है। यहाँ सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ वो बयान जिसको आप डेरोगेटरी वाले बयान कर रहे हैं, लेकिन कंडेम करने से काम नहीं चलेगा ना सर। यहीं से तो बात आगे बढ़ रही है, इसी वजह से तो वो लेख विक्रम सिंह जी तो अनुराग ठाकुर को क्या कर रहे हो? अनुराग ठाकुर का क्या कर रहे हैं बताइए। नहीं, यू आंसर मी दिस। अनुराग ठाकुर वाज अ मिनिस्टर। नो, वन सेक। अनुराग ठाकुर वाज अ मिनिस्टर था ना। आप क्या डिमांड करें उनसे? दूध का दूध, पानी का पानी, वही डिमांड कीजिए इनसे। सर कोर्ट केस में क्या हुआ उसमें अमित शाह से डिमांड कीजिए, जवाब दूध का दूध, पानी का पानी, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिल्कुल बराबरी पर रख रहे हैं दोनों मामलों को। अनुराग ठाकुर का क्या? आप पूछिए अनुराग ठाकुर को बर्खास्त कीजिए, अभी भी एमपी है, निकालिए उसको। जवाब ले रही हूँ, हम निकालने को आप निकालिए। ठीक है, वो कह रहे हैं अनुराग ठाकुर को आप निकालो, हम इमरान मसूद को निकालेंगे। यही डील दे रहे हैं ना आप बीजेपी के लिए, है ना डॉक्टर अजय कुमार? यही डील है। मेरी बात सुनिए, मैं 3 फैक्ट मैं जनता के सामने फैक्ट रख देता हूं। अजय कुमार जी, जानकारी नहीं है तो कर लीजिए जाके। जब इमरान मसूद ने बोटी बोटी का जब बयान दिया था तब वो समाजवादी पार्टी में थे। इसके बावजूद उसके नेक्स्ट डे राहुल गांधी उनका प्रचार करने गए और उनको हाथ जोड़ के अपनी पार्टी में लाके वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ऐसे बोलने लगते जैसे किसी को कोई जानकारी नहीं है। मना महोदय, मैं एक और बात बताना चाहता हूं। मैंने फिर कहा, वीडियो दिखाइए जहां पर की गोली मारने की बात कही हो अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने सिर्फ कहा देश के गद्दारों को। और अगर इस पे आपत्ति है तो राजीव गांधी तो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसमें किंतु परंतु कोई स्कोप नहीं है। 5000 सरदारों का कत्लेआम होने के बाद प्रधानमंत्री कहता बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। लिया था इस्तीफा अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं राजीव गांधी से। और मान्यवर, एक और बात कहना चाहता हूं, आप लोग सुरक्षा के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं। देश के इतिहास का एक नहीं, दुनिया के इतिहास का अद्भुत नमूना है इशरत जहां केस। इशरत जहां को पहले आतंकवादी माना गया, आपकी सरकार में सीबीआई और आईबी दोनों ने, जैसे ही पता चला इशरत जहां मोदी जी की हत्या के लिए जा रही थी, सीबीआई ने अपना हलफनामा बदल दिया। यू टर्न लेने के उदाहरण भारत की नहीं, दुनिया की राजनीति में इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिलते। और उससे बड़ी बात, आईबी ने अपना स्टैंड नहीं बदला। यानी विक्रम सिंह जी बताएंगे, दुनिया में इकलौता उदाहरण है जब एक ही सरकार की 2 एजेंसीज एक ही पर्सन के लिए 2 डाइवर्जेंटली अपोजिट बात कह रही हो। आईबी पहले कह रही थी इशरत जहां आतंकवादी है, सीबीआई कह रही थी आतंकवादी है, आईबी अब भी कह रही थी आतंकवादी, सीबीआई कह रही नहीं आतंकवादी। तो जब हमारी सरकार आई तो फाइल गायब थी। अजय कुमार जी, फाइल गायब थी इशरत जहां मामले की। इसलिए, और आपने महात्मा गांधी की बात पे कहां भाग के चले जा रहे हैं। आज सिक्योरिटी का इश्यू है तो मैं कह रहा हूं अजय कुमार जी, बच के मत बाइएगा। बताइए ना, नाथुराम गोडसे आपका संगठन का था कि नहीं? अरे बताओ ना, पहले आरएसएस का था कि नहीं? उसमें बदलना। अरे भाई साहब, सुधांशु त्रिवेदी जी आरएसएस का था कि नहीं? नाथुराम गोडसे के रूप में बोलो, सरकार को लिखा हुआ था। अरे नाथुराम गोडसे आरएसएस का था कि नहीं? क्यों करते हो सुधांशु जी? ये अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर अजय कुमार, इस समय ऐसा लग रहा है जैसे आप जवाब देने की बजाय नाथुराम गोडसे की ढाल बना रहे हैं सर। उनके पीछे आप छुपना चाहते हैं। जो आज के सवाल है उनको लेकर आपके पास जवाब नहीं है। कोई बात सर, कोई बात। मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। इनके परिवार के आदमी हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी मौजूद हैं। जरा सा अभय जी से समझने की कोशिश करते हैं सर, ये सियासी बयान जिस तरीके के नेताओं के आ रहे हैं, खासतौर से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बयानों को लेकर जो ये लेख विक्रम सिंह ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को इससे खतरा, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस एनालिसिस को? देखिए, विक्रम सिंह जी मेरे बड़े आदरणीय हैं और टीवी पे हमेशा मेरे साथ कई बार पैनलों में रहे हैं और उनकी उपस्थिति बड़ी प्रबुद्ध उपस्थिति रहती है। सुधांशु जी भी बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, तो मैं समझता हूं कि हम लोग के एक परिप्रेक्ष्य में रख के बात कर सकते हैं। और अगर हम पुराने तमाम बयानों को ढूंढ के लाएंगे जो एक दूसरे के खिलाफ बोले गए, फिर उनको सूची, फिर तो एक तराजू होना चाहिए इसमें। एक तरफ भाजपाइयों के बयान रख दीजिए, एक तरफ कांग्रेसियों के बयान रख दीजिए, फिर उस तराजू को तोलते रहिए, उससे कोई समस्या हल नहीं होगी। या पुरानी घटनाओं को निकाल के ले आएंगे। सही बात। ये सब आज के 4 जून को जो चुनाव परिणाम आया, उसके बाद जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति के तहत ये सारी बातें हो रही हैं। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत कम हो गया, भारतीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घटती हुई दिखाई दी।
इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से एक ऐसे मुद्दे की तलाश में है जो अभी तक उसे नहीं मिला है। मैं नहीं मानता हूं अभी चर्चा हो रही इससे उन्हें मुद्दा मिल गया है। एक मुद्दे की तलाश में है कि किसी तरीके से स्पिन देकर, कोई बहाना लेकर इस चीज को, इस पूरी परिस्थिति को बदला जाए। ये जो ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जो नीचे आता हुआ ग्राफ है उसको कैसे रोका जाए। ट्रंप के कान में गोली लगी, उसके बाद में एक सिक्योरिटी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आदरणीय विक्रम सिंह जी ने अखबार में, मैंने भी आज सवेरे उनका इंडियन एक्सप्रेस में लेख पढ़ा मैंने, तभी मेरे दिमाग में खटका था कि इसके ऊपर कुछ राजनीतिक बहस होगी और उसके तुरंत बाद बहस शुरू भी हो गई। तो मेरा कहना है कि उसने भाजपा को मौका भी दे दिया और भारतीय जनता पार्टी उसको एक स्पिन देना चाहती है अपने पक्ष में कि प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा का भड़कावा हो रहा है। भाई देखिए, राजनीति में बहस का स्तर गिरा है, एक दूसरे के खिलाफ अशिष्ट बातें जो और इस तरह की बातें लगातार की जा रही हैं, लेकिन मुझसे पूछा जाए तो कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं है इसने प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया हो। इस प्रकार का मतलब उसमें से निकालना एक खास मौत, कब्र, देखिए वो ऐसी बहुत सी बातें, खुद नरेंद्र मोदी की बातों को, अभी नरेंद्र मोदी ने जो चुनावी मुहिम चलाई थी उसमें क्या था, देश के एक 15-16% एक अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ पूरी तरह नफरती भाषण था और चुनाव आयोग में उसके खिलाफ हेट स्पीच की शिकायत की गई। चुनाव आयोग ने आज तक उसका फैसला नहीं लिया है। पार्टी अध्यक्ष से चुनाव आयोग ने पूछा था कि बताइए इसके बारे में, पता नहीं पार्टी अध्यक्ष ने क्या जवाब दिया और चुनाव आयोग ने क्या फैसला लिया। सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर इस बहस में नहीं फंसना चाहता। मेरा मानना यह है कि ये ट्रंप वाले प्रकरण को लेकर उसको किसी तरह स्पिन देकर किस तरह प्रधानमंत्री की गिरती हुई लोकप्रियता को रोका जाए, उनके पक्ष में कोई हमदर्दी, सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश के तौर पर, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन इसके जो नतीजा वो निकालना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं उपलब्धि, वो होगी नहीं, क्योंकि मसला दूसरा है, बिल्कुल जो समस्याएं दूसरे किस्म की हैं। मैं उस पर आऊंगी सर, लेकिन यहाँ पर आप जिस दिशा में अब इस बात को लेकर गए उस पर सुधांशु जी का जवाब लेना बनता है कि सुधांशु जी, बीजेपी का गिरता हुआ ग्राफ और जो बात यहाँ पर अभय सर रख रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का गिरता हुआ ग्राफ, ये और कुछ नहीं, सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रही है बीजेपी। आइए देखिए, अभय जी बहुत प्रबुद्धता और संतुलन के साथ बहस करते हैं, परंतु आज मुझे इस बात पे थोड़ा शॉक लगा जब उन्होंने कहा उन्हें एक भी ऐसा बयान नहीं ध्यान है जिसमें मोदी जी की मृत्यु की बात की गई। तो सुनिए महोदय, सुबोध कांत सहाय गृह राज्य मंत्री हो चुके हैं, हिटलर की मौत मरेगा। अब इसमें आपको किंतु परंतु समझ में आ रहा हो। और इनके महाराष्ट्र के कोई चीफ थे, मैं नाम भूल रहा हूं, अब्दुल करके नाम था। अब यह शब्द बोलना बहुत खराब लगता, कुत्ते की मौत मरेगा। और सुनिए, इमरान मसूद ने कहा मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी मर जा, चरणदास महंत सर फोड़ देंगे। अब है जी, प्रबुद्ध होकर ऐसे तो मत बोल दिया करिए कि एक भी बयान नहीं ध्यान है। तो फिर उससे क्या होता है कि फिर वो जो संतुलन है वो थोड़ा बहुत असंतुलित नजर आने लगता है। इसलिए जब तराजू के पलड़े पे तौलिया, तो एक तरफ ये बयान और दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं राजनीतिक बयान, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसलिए और जो आपने कहा कि भाजपा का ग्राफ गिरा और कांग्रेस, सुधांशु जी एक पॉइंट, अभय जी ये कहना चाह रहे हैं सर कि उन्होंने ये पॉलिटिकल एनालिसिस किया है और वो इस आधार पर 4 जून तारीख का यहाँ पर मैं जो कुछ कह रहा हूँ 4 जून के बाद जो घटनाक्रम हुआ, जो बयानबाजी हुई, मैं केवल उसके संदर्भ में कह रहा हूँ। अब पूरे अब आज से 40-50 साल से क्या क्या देश में बोला गया है, क्या क्या किया गया है, अगर वो सब हम लोग याद करने लगेंगे और उन सबका तखमीना लगाने लगेंगे तो वो बात कहीं जाएगी नहीं, वो सब बिखर जाएगी। मेरा केवल निवेदन ये है कि 4 जून के बाद देखिए, अभी विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने संसद में एक वक्तव्य दिया, इसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। अरे बीच में बोलने की जरूरत है, मैं पूरी बात कर रहा हूं। ठीक है, आइए अभय जी बात सुनिए, मैं पुनः आपके संज्ञान में डाल रहा हूं। ये 70 साल में एक ऐसा बयान दिखाइएगा हमारी तरफ से। दूसरा, 4 जून से पहले चुनावों के दौरान 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी हो चुकी है मोदी जी के ऊपर हेट स्पीच पे, जाके चेक कर लीजिएगा। 2 मेरी हो चुकी हैं भाई, इसको जाके रिकॉर्ड में चेक कर लीजिएगा। 4 जून के बाद की बात नहीं। और मैं 4 जून के बाद ग्राफ नीचे आने की बात करता हूं। रोमाना जी, ग्राफ हमारा नीचे आ गया है। उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस भूल गई कि नवीन पटनायक से पहले वहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था, गिरधर गोमांग। ग्राफ हमारा नीचे आ गया है। पहली बार तमिलनाडु में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला है, कांग्रेस को 10.25, बीजेपी को 11.5। ग्राफ हमारा नीचे आ गया है। दक्षिण भारत की बात करते थे, सारे दक्षिणी राज्यों मिला के हमारी सीटें और वोट दोनों कांग्रेस से ज्यादा है।
ग्राफ हमारा नीचे आ गया है। जहां जहां कांग्रेस भाजपा का मुकाबला था, अजय जी और अभय जी बता दें एक जगह जहां कांग्रेस ने हमसे ज्यादा सीटें पाई हो। हां, जहां सीटें पाई हमसे ज्यादा, जानते कहां है? महाविकास अघाड़ी के कंधे पे चढ़ के महाराष्ट्र में, मुस्लिम लीग के कंधे पे चढ़ के केरल में, जेडीएस की कीमत पर कर्नाटक में, तेलंगाना राष्ट्र समिति की कीमत पे तेलंगाना में, और समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़कर उसमें। और एक और मैं फैक्ट बता दूं, इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है? आप लोग विश्लेषक है, सोचिएगा। जेडीएस तो कर्नाटक में आपकी साथ ही है। खैर, आपने जो बात कही है ना, मुझे लगता है ना जेडीएस नहीं, आज मैंने कहा समाजवादी पार्टी। जेडीएस की कीमत पे, अच्छा, जेडीएस की कीमत पे और समाजवादी पार्टी कंधे चढ़ के कहा। अच्छा, एक और मैं डॉक्टर अजय कुमार, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि 4 जून तारीख अभी अभय जी ने रख दी। अब सवाल यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है सर, उस 4 जून के बाद राहुल गांधी का बयान देखिए ना, मतलब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर अगर कुछ होता है तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, और वो बाकायदा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये टिप्पणी कर जाते हैं कि डर खत्म हो गया लोगों का। इस बयान को उकसाने वाला ना माना जाए तो और क्या हो। और मैं इस बयान का जिक्र इसलिए कर रही हूं सर, क्योंकि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सुनकर मेरे ख्याल से कोई भी जिम्मेदार नागरिक होगा तो उसको ये बयान जरूर खटका होगा, और उनमें से एक मैं भी सर, मुझे भी ये बहुत खटका, और मैंने भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हालांकि उसके बाद हमने देखा 1 घंटे बाद शायद राहुल गांधी को खुद भी एहसास हुआ होगा, और फिर उन्होंने भी इसको रेक्टिफाई करते हुए, करेक्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि बाकायदा गांधी का देश, और यहां पर बिल्कुल भी हिंसा को बढ़ावा देने वाला कोई भी जो काम है वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वो लीपापोती ज्यादा नजर आई। ये कांग्रेस जोश में इस तरीके के बयान दे रही है क्या सर, जो देश की सुरक्षा के लिए और देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है? डॉक्टर अजय कुमार, देखिए, पहली बात है, अभय जी ने ठीक कहा, इनकी ग्राफ गिर रही है। ये वर्ड परसेंटेज बोलते हैं। हम तो 320 और 345 के आसपास में लड़े, आप 460-70 के आसपास, 470 के आसपास आप सीट लड़े थे। तो वोट परसेंटेज एक ढोंग है। थोड़ा गणित कर लीजिए सर। सुधांशु जी, मालूम है कि आरएसएस और बीजेपी में मैथ्स का थोड़ा ट्रेनिंग कम होता होगा, क्योंकि ये हमने सिर्फ हमारे सीट जितना हम लड़े थे, परसेंटेज वोट उनको गिन करके आप 400 लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा परसेंटेज ज़्यादा है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है देश के लिए। तो पहले तो माफ़ी मांग लीजिए, गणित में गलती मत कीजिए, बस पढ़ने लिखने का शौक रखिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि 10 साल से तो आपने नफरत फैला दी सुबह शाम। आपको जो है रमोना जी बहुत जो ठेस पहुंचा दिया जा रहा था जब हम राहुल जी का बयान पढ़ करके। जब अनुराग ठाकुर जी ने गोली मारने के लिए बोला था तो किसी को ठेस नहीं पहुंच रहा था इस देश में। इस देश में किसी को ठेस नहीं पहुंचा। जब दुकान का नाम रखेंगे, कल जात के बारे में लिखेंगे, फिर दलित के ठेला पर कोई नहीं खाएगा, यही आरएसएस और बीजेपी वाले दलित का कचौरी नहीं खाएंगे, तब किसी को ठेस नहीं पहुंचा। विक्रम जी बोल रहे थे ना कि नाम छिपा के। अरे इंडियन अमेरिका में जो एक मिनट कैन आई कंप्लीट मैडम, आप मुद्दे पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप मुजफ्फरनगर पर बात करना चाह रहे हैं सर, मैं उस पर कल डिबेट कर लूंगी, मुद्दे पर दे रहा हूं, लेकिन आज की बात कीजिए सर। अच्छा, लेट मी स्पीक जी, प्लीज आइए जी। अच्छा, पहली बात है मैडम, जितना आप उनको सुधांशु जी को टाइम बोलने के लिए बिना टोके वो बोलने देते हैं, बाकी पार्टी के लिए भी थोड़ा सा तो आपकी तराजू भी थोड़ा बैलेंस होनी चाहिए। आप जैसे मैं शुरू करता हूं तो आप बोलते हैं मुद्दे पे ये है वो है। पहले सुनने का तो क्षमता रखिए, नहीं तो मत बुलाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले सुन लीजिए, हमको जो बोलना है मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। पहली बात कि 10 साल से 11 साल, एक मिनट मैडम, कैन आई कंप्लीट 10 साल से आपको टेम्परेचर नफरत का नहीं। प्रज्ञा ठाकुर, चाकू तेज करो, सुनाई नहीं दिया आपको? ठोस नहीं पहुंचा गया? धर्म संसद में काटो, अश्विनी उपाध्याय गुजरात में नहीं सुनाई दिया। उत्तराखंड में दुकानदार जो दोषी नहीं था, काला पोती लगाए, नहीं सुनाई दिया। आप उसी का जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर जो है मतलब आप राहुल गांधी 10 साल के आप ये जितने मामले मुझे गिना रहे हैं यहाँ पर बैठकर, राहुल गांधी उसका जवाब दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं नहीं सुनाई दिया और आप ये मुद्दे गिना रहे हैं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो 10 साल में हुआ उसका हम जवाब दे रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूं, सुन लीजिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि इस देश के मेन टीवी चैनल ने इस प्रधानमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया। नफरत के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जब 170 आईएएस और आईपीएस चिट्ठी लिखते हैं कि नफरत फैला रहे प्रधानमंत्री, तो कोई कार्यक्रम नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन को पूरा एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट, वो हमारे खिलाफ भी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नफरत फैला रहे हैं तो कार्यक्रम नहीं होती है। तो हेट इन चीफ, टाइम मैगजीन अमेरिका का ने लिखा, द हेट इन चीफ नरेंद्र मोदी। इस देश में नफरत फैलाने के आरएसएस और बीजेपी वाले से
पीएचडी के सुपर पीएचडी है। और आप राहुल गांधी के एक बयान को हमेशा हम कहते हैं, मैडम अगर इस देश में ईमानदारी से कार्यक्रम कीजिए, नफरत कौन कौन हर जगह फैला है, मॉब लिंचिंग कौन कर रहा है? मॉब लिंचिंग क्या कोई प्यार का तोहफा है? यह है सर कि चुनाव आयोग, प्यार का तोहफा है, देश की एजेंसीज, सबको लेकर आप सबको कटघरे में खड़ा कर देते हैं, है ना सर? आप सबको कटघरे में खड़ा करते हैं, आप निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेते हैं। इशू है और बीजेपी नफरत फैलाता है। मुद्दा ये तो आप फिर बोलिए कि आपके नेता उसी नफरत की भाषा में जवाब दे रहे हैं, आप ये मानिए ना। फिर आप बोलिए कि 10 साल से हमने नफरत नहीं बोलता है, अब हम वैसी नफरत की हमारा नेता जाता है, तो उसी को लेकर हमारा नेता जाता है मणिपुर, कहां पर हमारा नेता जाता है मणिपुर, आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख, समाज का क्या होगा सर? यही तो मेरा सवाल है। सुनिए सुनिए, सुनने का क्षमता रखिए मैडम। हमारा नेता मणिपुर जाते हैं और प्यार बांटते हैं, हमारा नेता भारत यात्रा करते हैं, रसगुल्ला नहीं खाता है, देश भर में घूम करके गले लगाता है। और एक ऐसे इस आदमी के ऊपर आप बोल रहे हो जिसने कभी स्मृति ईरानी के ऊपर जब लोग टोक रहे थे तो उसने मना किया, हमेशा प्यार का जो है संदेश पहुंचाया। और जिस पार्टी जो है और हमारे नेता राहुल गांधी, हमें गर्व है, मणिपुर अभी तक नहीं गया, मॉस्को गया हमारा प्रधानमंत्री। मैं जवाब ले लेती और आप बोलते हो कि नफरत क्यों हो रहा है मणिपुर में? जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आपको भी अब आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं, आप बार बार वही रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, है ना? अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, वही 2-3 बातें हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। और आप, मैं तो सर आपसे कह रही हूँ कि आप कम से कम यही मान लो, क्यों? आप 10 साल नेताओं के बयान गिना रहे हैं, है ना? और आप कम से कम फिर यही कह दो कि हम उसी जबान में जवाब दे रहे हैं। आप इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं। मैं तो यही कह रही हूँ सर कि नफरती बयान क्यों दे रहे हैं आप लोग? ये आप नफरती बयान दे रहे हैं सर, इससे आप उकसाने का काम कर रहे हैं लोगों को। यही तो चिंता, यही तो फिक्र है। आप इनसे कभी पूछे हो क्या? आप कभी पूछे हो? नहीं, हैव यू एवर आस्क्ड देम? सर मैं पूछ रही हूँ, आपने कभी पूछा इनसे कि नफरती बयान क्यों दे रहे हैं? आप बताइए, आपने कभी तो दीजिए। हैव यू एवर आस्क्ड इन 10 years? अरे सर मैं तो शो करती हूं, आप कभी पूछा है? आप 10 साल में इनसे पूछा है? डॉक्टर अजय कुमार, क्या बात कर रहे हैं मैडम? क्या शो जो बड़ा मुद्दा होता है उस पर टीवी नहीं देख रहा हूं। नहीं, आई डोंट एक्सेप्ट। और अभी आप शूटिंग द मैसेंजर वाला खेल खेल रहे हैं सर। आपको इनसे अनुराग ठाकुर से पूछे थे आप? यू टेल मी, डिड यू आस्क अनुराग ठाकुर आल्सो सर? जब बिदुड़ी जी ने बोला था संसद में कुंवर दानिश अली को लेकर, हमने तब भी सर बहस की थी, लेकिन अफसोस कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार को नहीं भेजा गया था सर डिबेट में, इसलिए डॉक्टर अजय कुमार को नहीं पता कि हमने बहस की या नहीं की। ठीक है ना डॉक्टर अजय कुमार? बीजेपी का है, सुधांशु जी आइए। हाँ सर, ये बहुत आसान है, आप लोग आकर सर्टिफिकेट बांट दिया करो। आपको सूट नहीं कर रहा है तो मैं बीजेपी की हो गई मैसेंजर, सुधांशु जी को सूट नहीं करेगा तो मैं कांग्रेस की मैसेंजर हो जाऊंगी। ये तो बात तो सही है सर, मैं इस सबसे बहुत ऊपर उठ गई हूँ। सुधांशु जी आइए, जवाब दीजिए। एक कार्यक्रम सुधांशु जी जवाब दीजिए। कुल मिलाकर उनका लबोलबाब यही है, 10 साल से यही करती आ रही है बीजेपी, और अब वो कह नहीं रहे, लेकिन जो मैं समझ पा रही हूँ कि वो आपकी भाषा में आपको जवाब देने की रणनीति बना रहे हैं। आइए सर, जवाब दीजिए। मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा अजय कुमार जी बोल क्या रहे हैं, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। ये दर्शक जो आपके लाखों देख रहे हैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं, कौन कोहेरेंट बोल रहा, कौन इनकोहेरेंट बोल रहा, कौन रिपीटेंट बोल रहा है, कौन इररिलेवेंट बोल रहा है। अब मैं जवाब देना शुरू करता हूं। अजय कुमार जी, हमारे जमाने में आप कह रहे हैं बयान नहीं, काम हो जाते थे। मेरी जान पाकिस्तान ISIS के झंडे और उसको लेके कोई भी भीड़ निकलती थी कश्मीर में, किसी भी इंस्पेक्टर अयूब को किल कर देती थी, लेफ्टिनेंट फैयाज को किल कर देती थी, और आर्मी के जवानों के ऊपर पथराव कर देती थी। छोड़िए, अरे भाई बात सुनिए, अरे भाई अब फिर बीच में बोलने लगे आप। गले कौन लगाया सुधांशु त्रिवेदी जी नवाज शरीफ को? अजय जी आप जब आगे नवाज शरीफ को मेरे साथ ले आइए प्लीज। आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। अरे क्या भाई, रायता फैलाने के लिए आए आप? रायता फैलाने आए ना, रायता फैलाने आए ना आज। अब सुनिए, आपके जमाने में कारनामे क्या होते थे? सिर्फ बयान नहीं होते थे, चेन्नई से लेकर चंडीगढ़ तक धमाके, गुवाहाटी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, ये कारनामे होते थे और उनके बाद धमाके करने वालों के साथ बातचीत होती थी। आपके जमाने में भागलपुर में मुस्लिम काट दिए गए, भिवंडी, मुंबई के दंगे, और सुनिए सरदारों के साथ जो हुआ वो तो अलग बात है। विक्रम सिंह जी बैठे, मैं बताना चाहता हूं, हाशिमपुरा मलियाना कांड, वहां पर मुस्लिमों की बात करो, खड़े करके धर 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 गोली मार दी गई, और कभी जांच नहीं हुई, कभी जांच नहीं हुई हाशिमपुरा मलियाना कांड की। राजीव गांधी जी के जमाने में हुई थी, अगर ना हो तो बता दीजिए। इसलिए आपने तो बेभाव से फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया। सुनिए, सिखों को काट दिया गया,
हिंदुओं को कश्मीर से मार के भगा दिया गया और गिरजा टिक्कू को आरे से काट दिया गया। मेरे भाई कहना नहीं, ये नफरत थोड़ी थी। अरे ये तो सब प्रेम था। अरे ये सब ये आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद सर मेरे मन में एक और सवाल भी आया था और मुझे लगता है आपको इस पर अच्छे से अपनी बात रखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा का जिम्मा जाहिर सी बात है एसपीजी का होता है, उस लिहाज से भी यहाँ पर और ज्यादा मुस्तैदी की जरूरत है सर। उसे और किस तरीके से पुख्ता किया जा सकता है? निसंदेह जब बॉडी लाइन बॉलिंग होगी तो बैट्समैन को बहुत होशियार रहना पड़ेगा। जब वातावरण जितना विषाक्त होगा, अभय दुबे जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, 4 जून के बाद जो पूरा वातावरण है वो बहुत ज्यादा, और मैं समझता हूं कि विषाक्त हो चुका है। उसके पहले 3 जून तक अलग था, 4 जून उसके बाद पूरा वातावरण बदल चुका है। एसपीजी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ चुकी है और बहुत ज्यादा एहतियात, इंटेलिजेंस कलेक्शन, और जो लोग भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मेरा फिर ये आह्वान होगा, चाहे कोई किसी दल का हो, अपराध पंजीकृत करके करे कार्रवाई। और जैसे डॉक्टर अजय कुमार जानते होंगे कि पीएम की विजिट के पहले प्रशासन नंगी तलवार हो जाता था, वो इस तरीके के हल्के फुल्के बयान देता तो चला जाता था अंदर, और पीएम के प्रस्थान के बाद ही वो जेल से बाहर आता था। मैं जरा याद भी दिला दूं डॉक्टर अजय कुमार जी को। सही कह रहे हैं सर आप। शक्ति यादव जी, नेताओं को टोन डाउन होने की जरूरत है सर। ये बहुत ही ज्यादा जहरीले से सुनाई पड़ते हैं ये बयान सर, समाज के लिए भी खराब है और सबके लिए खराब है सर, देश के लिए बहुत ही खतरनाक। रोमाना जी अभी हम सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि हमारे नेता कोई नहीं बोलते हैं। 96 में अश्वनी चौबे जी ने कहा कि कुत्ते की मौत मरेंगे, वो लालू जी के संदर्भ में। हम इनको याद ढूंढवा करके मंगवाए, इनके नेता बोले थे, उसमें व्हाट्सएप रहता तो सामने मैं वीडियो भेज देता उनका। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री के सवाल पर हाय तो मचा रहे हैं। हम लोग एक स्लोगन भी लगाते थे कि भाई जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, तब किसी के संदर्भ में कर दिया क्या? ये तो सवाल साफ है कि देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का सवाल कहां उठता है। सवाल साफ है कि अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तो अपने हताशा का आप जिस प्रकार से प्रकटीकरण कर रहे हैं, ये तो सवाल नहीं बनता। सबसे ज्यादा इस देश में अगर नफरत का माहौल अगर किसी ने कायम किया, उससे भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका है। चारों तरफ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, हर चारों तरफ में आपके नेताओं ने जिस तरह से धर्म विशेष के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, अब सुरक्षा के खिलवाड़ की बात करते हैं। दूसरे दल के नेताओं की सुरक्षा नहीं है क्या? अब दूसरे दल के नेताओं की सुरक्षा को छीन लेते हैं, उनके परिजन मारे जाते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा की गारंटी देश की हुकूमत पर है क्या? देश की हुकूमत को सिर्फ इतना ही बर्दाश्त सकती है क्या? इतना ही है कि जो विपक्ष में है उनकी सारी सुरक्षाओं को तीर लो, अपनी सुरक्षा की बात करो। तो आपके सुरक्षा पर अगर किसी प्रकार की कोई एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आता है तो आप उसको अपने सुरक्षा से जोड़ करके देख लेते हो। हताशा अगर हुई है तो उस हताशा को पचाइए और बेहतर करिए। लेकिन आपने जो संदर्भ में कई देश के कई नेताओं के संदर्भ में आपके जितने बयान रहे हैं वो नाकाफी है, उसको अगर गिनाएंगे तो लंबी हो जाएगी। अब सबके हो जाएगी। ठीक ही कहा दुबे जी ने कि अभी इस पार्टी ने उस नेता के बारे में क्या कहा, उस नेता के बारे में क्या। ये तराजू से तोलने के बजाय अब देश की बात करो भाई। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आगे की बात करनी चाहिए, पीछे नहीं मुड़कर देखना चाहिए। और सुधांशु जी जल्दी से जवाब दे दीजिए जो बात शक्ति यादव जी ने कही है कि ये बयान तो दिए जाते रहे हैं और विपक्ष के नेता, क्या उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, चुनौती इतनी गंभीर है और मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूं, ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं अजय कुमार जी कि राहुल गांधी जी जाते हैं, लोगों के बीच में मिलते हैं, और इसके बावजूद सिक्योरिटी का कवर जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रोवाइडेड है वो इतना फुल प्रूफ रहता है कि कुछ हो नहीं पाता। मगर विक्रम सिंह जी ने जो बात कही थी और अभय दुबे जी ने, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं, चुनाव के दौरान ही तो ये कॉल्स आने शुरू हुए थे कि दिल्ली के स्कूलों में कहीं बम के खबर आती थी और कहीं एयरपोर्ट पे आती थी। ये 4 जून के बाद बंद हो गई ना, ध्यान है ना। और खुदा ना खास्ता सरकार बदल गई होती तो क्या होता है, मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। और शक्ति यादव जी कह रहे हैं कि एक समुदाय की बात कर रहे हैं। अभी यूरोपियन यूनियन के चुनाव देखे हैं महोदय? अरे सुनिए, फ्रांस की में मैरी लिपेन की पार्टी जीती है और वो एंटी मुस्लिम स्टैंड ले रही है, वो बीजेपी आरएसएस की वजह से ले रही है। इटली में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी जीती है तो वो बीजेपी आरएसएस की वजह से ले रही है। जो रशिया में अभी दागिस्तान में हुआ है वो बीजेपी आरएसएस की वजह से हो रही है। समस्या ये है भाई, फिर चिल्लाने लगे आदमी, है फिर चिल्लाने लगे, आए रायता फैलाने के लिए और कुछ नहीं है। महोदय मैं ये कहना चाहता हूं,
अरे भाई क्या तरीका है भाई, रोमाना जी बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, अजय जी कोई तरीका नहीं है। अजय जी, हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत ही संयम से अपनी बात रखेंगे। अजय जी बहुत गलत बात है ये, आप लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। करना चाहते हैं कि आप राजनीति के धुरंधर हो चुके हैं सर, आप किसी को बोलने नहीं। आज आप एकदम आप अपनी फजीयत कराने पे तुले हुए हैं। सुधांशु जी को अरे ठीक है, टॉपिक कमजोर है मगर अपनी प्रतिभा तो कमजोर मत करिए, अपनी प्रतिष्ठा कमजोर मत करिए। मैं एक लाइन पूरी करना चाहता हूं। देखिए ये एक वैश्विक समस्या है, सिर्फ कन्हैयालाल साहू का ही सर तन से जुदा नहीं हुआ था, इसी नारे के साथ सैमुअल पार्टी का भी सर तन से जुदा हुआ था फ्रांस में। आज बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, दागिस्तान से लेके कोलंबो तक जो कुछ हो रहा है, आज आप अपनी छोटी सी राजनीति के लिए उससे समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं। ये खतरनाक बात है। बीमारी को ईमानदारी से समझिए और उसका निदान करिए। जल्दी से अभय जी का 30 सेकंड जी, जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस परिस्थिति का सामना कर रही है 4 जून के बाद, वो ये है कि आजादी के बाद से इतना शक्तिशाली संख्यात्मक दृष्टि से, विविधता की दृष्टि से कभी भी संसदीय विपक्ष नहीं हुआ इस वक्त है। वो उनके हर हमले का जवाब देते थे। 10 साल इस तरह के नहीं थे, 10 साल बिल्कुल अलग तरीके के साल थे। अब समस्या क्या है कि समस्या ये है कि आप विपक्ष को अपरपक्व कहेंगे, आप विपक्ष के नेता को बालक बुद्धि कहेंगे, इससे समस्या हल नहीं होगी। समस्या की जड़ कहीं और है। आप विक्रम सिंह जी के लेख का और जो ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है उसका लाभ उठाकर पूरी परिस्थिति को एक स्पिन देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता वो स्पिन देने में आप कामयाब हो। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर यहां पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर ये खतरा वाला एक पूरा का पूरा जो खबर सामने निकल कर आई, जिस तरीके से आक्रामक अंदाज में आकर बीजेपी ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें लगता है देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार को भी इस दिशा में पुख्ता कदम उठाने चाहिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा को और बेहतर करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज के शो में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।